नमस्कार। लाइक भी नहीं कर सकते तो डियर फ्रेंड्स अपनी वीडियो फिर मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं है आपकी। अगर लाइक नहीं कर सकते, आप डिसलाइक नहीं कर सकते, आप कोई अपना विचार नहीं रख सकते, फिर यू आर ए डेड व्यूअर। आप मरे हुए दर्शक हैं और मरे हुए इंसान मुझे पसंद नहीं है। जो जीते जी मर गया उसको क्या इंसान बोलेंगे। अपना भाव है वो प्रकट करें। मैं ये नहीं कहता कि लिसन टू मी, कि मुझे सुने और किसी को सुने, लेकिन जिसको भी सुने और जो आपका थॉट है, जो आपका विचार है वो प्रकट करे ना। तभी तो पता चलेगा कि यू आर अलाइव, कि आप जिंदा हैं, आप में सूझबूझ है। बट यू आर नॉट डूइंग सच थिंग्स। आप ऐसा कर नहीं रहे। एक लड़का होता है, लड़का मीन्स जो जवान हो जाता है, उसे लड़की चाहिए। कैसी लड़की चाहिए, ये आज के इस पूरी दुनिया में फैल। पुअर कनेक्शन, ये लाइव ब्रॉडकास्ट बाधित हो रहा है डियर फ्रेंड्स। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक जस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, आप इतनी देर तक इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े रहे। एक बार पुनः आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट। बट अभी तक डियर फ्रेंड्स किसी भी साथी का कोई रिएक्शन नहीं आया। आएगा रिएक्शन, बट बाद में आएगा। क्योंकि मतलब आप जब मौके पर होते हैं तो यू डू नथिंग, आप कुछ नहीं करते। एक एक बार वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही खास विषय डियर फ्रेंड्स, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा आपको जो इतना स्पष्ट भाव से आपको समझा दे। एक बंदा भी नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। आपके 3000 दोस्त हैं, 4000 दोस्त हैं, 5000 दोस्त हैं, या आपकी फैन फॉलोइंग 10,000 की है, 20 की है, 50 की है, लाख की है, मिलियन की है, बिलियन की है, ट्रिलियन की है, ऐसा बंदा आपके को नहीं मिलने वाला जो सीधा सीधा स्पष्ट बोलता है, सीधा स्पष्ट आपको समझाता है। ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। एक लड़का कैसी लड़की को चाहता है, क्यों चाहता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है कि एक लड़के को लड़की ही क्यों चाहिए, लड़की को लड़का ही क्यों चाहिए, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है। आज पूरी डिटेल में इस बात पर डिस्कस होगी और भी बहुत सारी बातें आज के लाइव ब्रॉडकास्ट में चलेंगी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप जैसा कि सभी जानते भाई, हमारा काम है पूरा दिन बोलते रहना और इसके अलावा हमारे पास कोई काम है नहीं। और किसी को मिसगाइड करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं, किसी के साथ लूट खसोट करना, किसी को गलत रास्ता दिखाना, दैट्स नॉट माई रूल ऑफ लाइफ। ये मेरी जिंदगी के नियम है ही नहीं। वी आर फाइटिंग
फॉर जस्टिस, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय हमें मिलेगा। दैट्स द रूल ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। सच्चाई को हराया नहीं जा सकता, परेशान किया जा सकता है, जैसे कि लोगों ने मास्टर सुखविंदर खोखा को परेशान किया है। और ये चीज़ डियर फ्रेंड्स डेफिनेट होती है, ये सभी के साथ होता है। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। अड़चनों को देखकर अगर हार मान के बैठ गए तो पड़े रहो वहीं पे। एक लड़का है, लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट सेक्स है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। वो आकर्षण कुछ दिन के बाद समाप्त भी हो जाता है। अगर आप शरीर से अट्रैक्ट होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन शरीर का, एक होता है सोल का, आत्मा का। अगर आप किसी से आत्मा से जुड़ चुके हैं तो इट डजेंट मैटर कि वो आदमी है, वो औरत है, वो लड़की है, वो लड़का है। जिससे मन मिल जाता है वो लड़का भी हो सकता है, उससे भी मिल सकता है। शरीर का अट्रैक्शन कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ महीने रह सकता है, कुछ साल रह सकता है। आजीवन शरीर का अट्रैक्शन नहीं रह सकता। इस चीज को भूल जाएं आप कि आजीवन ऐसे ही चलेगा, आजीवन है, आन मिलो सजना, नहीं। अरे बाबा थोड़ा सा क्योंकि मास्टर सुखविंदर खोखा इज ए रोमांटिक पर्सन। अब हम तो मस्त आदमी हैं और जितना जीवन है वो मस्ती में ही बिताना है। अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, वही तुम हो जिस पे ये दिल मरता है। अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। क्या करे दोस्तों, मौका ही नहीं मिला, बट मिलेगा। जिसमें जितने टैलेंट है मालिक सभी को मौका देता है। अनिल कुमार दहिया जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं और आपने वेरी नाइस की कमेंट की है। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। आज का लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं पूर्ण तरीके से वो हो जाऊंगा ना फ्री, क्योंकि अभी क्या है कि वो वाटर सप्लाई चली हुई है, घर वाले इधर उधर इधर उधर। जब मैं बिल्कुल मेरा माइंड फ्री हो जाएगा ना, फिर देखना। बस जस्ट फॉर ए वाइल, कुछ ही समय। लड़के को लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए, बूढ़े को बूढ़ी चाहिए, बूढ़ी को बूढ़ा चाहिए। क्यों? क्या करेंगे? नेचुरल डे में ऑपोजिट सेक्स आकर्षित करता है। एक पुरानी कहावत है हरियाणा के अंदर, आन ने आन प्यारा। मतलब जैसे बच्चा है, कोई 3 साल का बच्चा है,
और उसे 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा दिखाई देगा ना, तो उसके पास जाके खेलने लगेगा, उसे वहां पर मजा है। ना ही जब वो बड़े होते ना ही उन्हें याद रहता कि हम उसके साथ खेले थे। 90% जो आज बड़े हो चुके हैं, जिनकी उम्र 30 साल, 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80 जो भी, उन्हें ये याद नहीं है कि सबसे पहले आपको ऐसे अनार किसने लिखना सिखाया, वो कौन सा मास्टर था, नाम याद नहीं मिलेगा। बट एक हिसाब से देखा जाए तो पहला गुरु तो वही है, लेकिन नाम ही याद नहीं। बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि पहला गुरु माँ होती है। बहुत बार सुना है, मैंने भी सुना है कि पहला जो हमारा गुरु होता है वो माँ होती है। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा मानना हो सकता गलत हो, मेरा मानना ये है कि पहले जो गुरु होता है वो माँ नहीं होती, वो बाप होता है। ये मेरा मानना है। अब आप सोचेंगे यार माँ ने बच्चा पैदा किया, फिर अब बाप बच्चा पैदा करेगा कैसे? वो तो माँ ही कर सकती है, क्योंकि बच्चा पैदा करने की ताकत सिर्फ महिला के अंदर है, पुरुष के अंदर नहीं है। तो वो काम तो उसी से होगा। बच्चा पैदा तो महिला ने ही करना है, पुरुष नहीं कर सकता। भाई हम ये सोचे कि पुरुष बच्चा पैदा कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। वो तो महिला का काम है, महिला से ही होगा। हाँ वैसे डियर फ्रेंड्स वही बात है कि आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है, पुरुष को भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। बच्चे को बोतल में भी पैदा किया जा सकता है, वो एक अलग विषय है। बट वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। द्रौपदी के भी 100 पुत्र थे। द्रौपदी जो महाभारत काल में चले जाओ आप, सौ पुत्र थे, तो आप क्या सोचते हैं 100 बार उसने उसकी द्रौपदी की डिलीवरी हुई थी? नहीं, वो 100 के 100 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए। अब लोग सोचेंगे यार मास्टर सुखविंदर होका हैज गॉन मेंटल, मास्टर सुखविंदर होका तो पागल हो चुका है, पागलों वाली बात करने लगा। बट ये सच्चाई है कि जो 100 कौरव हुए थे वो एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन वो पेट से पैदा नहीं हुए। उनके जन्म की कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, वो कैसे पैदा हुए थे, क्योंकि आज का विषय हमारा कुछ और है। आज का विषय है ऑपोजिट सेक्स के प्रति हम इतना अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। और हम नहीं डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा सब कुछ ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो क्यों का किसी के पास जवाब नहीं, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों अट्रैक्ट हो रही, बट हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी देख रहे हैं वीडियो को, बट दे आर नॉट लाइकिंग। यहाँ पे आके मन टूट जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आपकी फ्रेंड लिस्ट देख ले पहले। किसी के 1000 दोस्त होंगे, किसी के 500 होंगे, किसी के 2500 दोस्त होंगे, किसी के 3500 होंगे, किसी के 5000 होंगे, किसी की फैन फॉलोइंग लाखों में होगी,
बट मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मास्टर सुखविंदर खोखा जैसा फ्रेंड आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूं, ढूंढ लो आप कि एक मास्टर सुखविंदर खोखा इतना फ्रैंक बोलता है और इतना कोऑपरेटिव, इतना सहयोग करता है, एक बंदा भी आपको नहीं मिलने वाला। एक बंदा भी आपकी फ्रेंड लिस्ट में, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट देख लें, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं वहां पे ढूंढ लें, यूट्यूब चलाते हैं वहां पे ढूंढ लें, आप आस पड़ोस में ढूंढ लें, ऐसा इंसान आपको मिलने वाला नहीं। भाई देखो, मैं एक प्रोफेशनल तौर पर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रोफेशन तो वो होता है जो पैसे कमाता है। मैंने पैसे तो कभी कमाए नहीं, कमाए तो वो गरीब बच्चों पर ही लगा दिए। 28 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है समाज में घूमने का, फिरने का। और डियर फ्रेंड्स, हरियाणा में तो मास्टर सुखविंदर खोखा का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि मैंने आपसे ज़्यादा कंपटीशन लड़ा, मैंने आपसे ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए, मैंने आपसे ज़्यादा दान कर दिया। हरियाणा में नहीं है, और हरियाणा हरि की भूमि है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं गरीब घर में पैदा होके मैंने इतना कुछ कर दिया। कम से कम कुछ न कुछ तो है, मेरे अंदर कुछ न कुछ तो है, नहीं तो आम आदमी तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो अब आते हैं डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा हम इंटरटेनमेंट की तरफ, क्योंकि मनोरंजन भी ज़रूरी है और सीखना भी बहुत ज़रूरी है, और मनोरंजन के साथ ही सीखा जाता है। मेरे अंदर जब नई नई जवानी सी आई तो पहले क्या था कि किसी के घर में कोई खुशी हो जाती थी तो वो लेकर आते थे एक रंगीन टीवी, उसके ऊपर रखा जाता वीसीआर, उसमें कैसेट डाली जाती थी, फिल्म चलती थी। मैं छोटा सा था तो कई लोगों ने यहाँ प्रोफेशन बना रखा था कि वे फिल्म देखने के 2 रुपये लेंगे। पहली फिल्म जब चलती थी 2 रुपये लेंगे, फिर अगली चलती 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया जिसके पास हो देख लो। फिर तीसरी फिल्म चलती 8 आने हो मतलब 50 पैसे हो तो आ जाओ। चौथी चलती थी किसी के पास 4 आने हो मतलब 25 पैसे हो, देख लो फिल्म। छोटे होते थे, ना ही तो 4 आने होते थे, ना ही 8 आने होते थे, ना ही रुपया होता था, ना ही 2 रुपये होते थे। सारी रात ऐसे आवाज़ सुनते फिल्मों की, बाहर खड़े खड़े यार। और जिनके पास पैसा होता था वो चले जाते थे अंदर, फिर उनसे पूछते कौन सी फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी। ये थी मिथुन चक्रवर्ती की थी, ये थी देवता थी, फलानी थी, दिकड़ा था, मुखड़ा। अफसोस होता हम नहीं देखते। ऐसा मैं डियर फ्रेंड्स में देखो और गांव की नहीं कह सकता, मेरे गांव में मैंने ऐसा माहौल देखा। फिर किसी के लड़का हो जाता, खुशी हो जाती तो फिर फ्री चलाते थे, कहते वीसीआर लेके आए, वीसीआर वीडियो चलेगी, वो होगा, तो वहाँ पे फ्री में दिखाई जाती थी। तो फ्री वाली देखने चले जाते थे। उस समय मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा
लगभग मैं 11वीं क्लास तक पहुंच गया था, 11वीं 12वीं में। तो फिल्म डियर फ्रेंड्स मैंने देखी अजय देवगन की। यह हमारे गांव में VCR लेके आए हुए थे ब्राह्मणों के, कोई लड़का हुआ था, पता नहीं शादी हुई थी, कोई खुशी का माहौल होगा, फरी दिखा रहे थे, तो मैं चला गया। फूल और कांटे फिल्म मैंने देखी। वो अजय देवगन के वो स्टंट देखे कि 2 मोटरसाइकिल हैं, एक सीट पे एक पैर, दूसरे पे दूसरा, और ऐसे करके, और बालों का छज्जा यहाँ तक। मैं यार ऐसे भी होता। वही हेयर स्टाइल शुरू कर दिया, ऐसे ही छज्जा रखने लगा मैं भी। क्यों ऐसा होता है? और उस फिल्म में डियर फ्रेंड्स सॉन्ग थे, मतलब एक कॉलेज लाइफ दिखा रखी थी स्टूडेंट्स की, बड़ी मतलब जैसे ज्ञानवर्धक मूवी होती है। लेकिन ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने की उम्र हो। जब उम्र ही नहीं है ज्ञान लेने की, वो ज्ञान नहीं देखेगा, वो तो ये देखेगा तो उसने भी इस फिल्म में क्या ज्ञान मिल रहा क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो फिल्म में गाना आया, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी आँख फड़कती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की, एक लड़की है मेरे कॉलेज की, एक लड़की है। मतलब क्योंकि कॉलेज लाइफ में एंट्री होने वाली थी, मुझे भी ये लग रहा था कि सभी कॉलेजों में ऐसा ही होता हुआ, जो कॉलेज में जाएंगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। नॉलेज थी नहीं। कॉलेज में गए, यहाँ हमारे से 13 किलोमीटर दूर कॉलेज है, नेहरू कॉलेज, नेहरू मेमोरियल कॉलेज हांसी। BA करने लगे, वहां देखा ऐसा कुछ नहीं, और फूल और कांटे का सारा भूत उतर गया। और मैं शुक्र मनाता हूँ हे मालिक कि वो भूत उतर गया, नहीं तो इतना ही पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर वो उस समय भूत चढ़ जाता ना, और ये एक्चुअली में है भी कुछ नहीं, नथिंग है। लेकिन जो अभी अभी जो मतलब जवान हो रहे हैं उन्हें नहीं लगेगा कि ये नथिंग है, उन्हें तो अच्छा लगता है प्यार करना। वो चाहते हैं कि प्यार हो, प्यार मिले, ये मिले, बट दैट्स नॉट रियल लाइफ, कुछ नहीं है ये। हरीश कुमार जी ने लिखा, और उस्ताद के हाल है। बे हरीश कुमार देख, बुरा मान बेशक, ये उस्ताद वर्ड आज के बाद मेरे लिए इस्तेमाल ना कर दिए। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ड्राइवरों को बोलते हैं उस्ताद। बुरा मान 100 बार, ना देख मेरी वीडियो। मैं मास्टर सुखविंदर खोखा हूं। यहाँ कोई मैं टायर पंचर की दुकान करे घूम बैठा, मत देखो मुझे, मैं कोई आपने इनविटेशन देना नहीं। आई एम मास्टर सुखविंदर खोखा,
आई एम इंडिया टॉपर, आई हैव 7 डिग्रीज, आई एम यूनिवर्सिटी टॉपर, और आप उस्ताद के कि क्या मतलब ट्रक चलाता हूं क्या मैं? टायर पंचर की दुकान है क्या मेरी? भाई हरीश कुमार ये जोड़े हाथ भाई। बाबा आज तो ये वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल कर दिया मेरी आईडी पे, नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैंने ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। अरे हम मास्टर जी से गुरु जी की तरफ जाने वाले हैं और आप उस्ताद कह के ट्रक चलाऊंगे। नहीं हरीश कुमार, उस्ताद ये वर्ड ही इतना बदनाम कर क्या? मैं कोई उस्ताद नहीं। अमन कुमार की कमेंट आई है, लाइक किया, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बुरा मानने की बात नहीं भाई, कोई भी साथी मुझे सुन रहा है, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग सच वर्ड। उस्ताद क्या होता है? उस्ताद किन्हें बोलते हैं उस्ताद? या तो मैं मास्टर सुखविंदर खोखा हूं, या फिर मैं गुरुजी हूं, और कुछ समय के बाद पूरी दुनिया अगर मुझे गुरुजी न कहने लगे ना, तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा मैं किसी उस्ताद वर्ड की वो नहीं कहता कि छोटा वर्ड है, बट मुझे पसंद नहीं भाई। मैं पसंद नहीं करता ऐसे सब कि मेरे लिए मुझे कोई उस्ताद बोले। अरे उस्ताद भी एक गुरु ही होता है। नो, गुरु की डेफिनेशन नहीं जानते। यहाँ ज्यादा ज्ञान फैलने की हरीश कुमार जी ज्यादा जरूरत नहीं है। गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़ के है। आप उस्ताद और गुरु को एक तराजू में नहीं तोल सकते। गुरु का जो दर्जा है ये भगवान से भी बढ़कर है। उस्ताद तो यार उर्दू फारसी या अरबी भाषा का शब्द होगा जिसके आप अर्थ ही नहीं जानते। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। दैट्स बैड ऑफ लक ऑफ आवर कंट्री। यही दुर्भाग्य है कि हम उर्दू के शब्दों को भी, अरे भैया गुरु सतगुरु इनको उस्ताद से आप वो जोड़ोगे। हरीश जी, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच। अब आपकी वीडियो कोई तो देखे भी, किसी ने अच्छी लगती होगी तो देख लेगा हरीश कुमार जी, नहीं अच्छी लगती मत देखो। आप अकेले ही लगे रहते हो, हम आके आपके साथ हैं। पवन अहलावत जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो भाई डियर फ्रेंड्स, देखो
मुझे फेसबुक से कोई अर्निंग नहीं होती, ना ही मुझे कोई अर्निंग करनी। कि फेसबुक से मुझे कोई अर्न करना है, पैसे कमाने हैं, नहीं। एंड मैं जो हूँ, मैं लाइव नहीं आऊँगा तो भी भूखा नहीं मरने वाला। अरे यार, मैं आपके बीच में आता हूँ, आपके साथ एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और जो बातें मैं फ्री में बताता हूँ ना, ये बातें आपको ये नहीं पता कि लोग कितने रुपए लेते हैं ये बातें बताने के। 20 मिनट बात करने के 5,000 रुपये फीस होती है, और मैं फ्री में घंटा 2 घंटा बोलता रहता हूँ। अब बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं हम आपके साथ हैं, मुझे पता है कोई साथ नहीं है। कमेंट करने से कोई साथ नहीं होता, ऐसी बेशक कमेंट नहीं करें। मैं भी कर दूंगा, मैं आपके साथ हूं, नहीं हूं। भैया जो साथ होते हैं ना, वो डायरेक्टली ये पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट। पवन अहलावत जी ने पूछा, रेखा महराणा की शादी हो गई है जी क्या? बिल्कुल हो चुकी है जी। पवन कुमार जी, रेखा महराणा की शादी हो चुकी है। और बहुत अच्छे उनके हस्बैंड हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया में जो उन्हें हस्बैंड मिला है, ऐसा किसी को भाग वाली लड़की को ही मिलता होगा। ऐसा हस्बैंड तो मैं भी नहीं हूं मेरी पत्नी का, जैसा रेखा महराणा ने मिला। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये शुभ काम मेरे हाथ से हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि शादी से पहले बहुत सारे ऑफर्स आते थे, बट भाई वही बात है कि वो एक गाना को नहीं, इन गानों में बहुत कुछ होता है। चूड़ियाँ बनती है दुकानों में, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों में। चूड़ियाँ बनती है दुकानों में, जोड़ियाँ ऊपर आसमानों में। भी शादी किसके साथ होती है ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये चूड़ियाँ दुकानों में बन सकती है, लेकिन जोड़ियाँ ऊपर वाला पहले ही फिक्स करके भेज देता कि आपकी शादी वहाँ तय है। जितनी भी इवेंट्स हमारे साथ जीवन में घटती हैं, वो टोटली लेखा जोखा हमारा पहले ही तैयार हो जाता है। टोटल पूरी बही तैयार हो जाती पहले ही।
कि आपने जाओ, आपके साथ ये होगा, आपने उससे मिलना है, आपकी शादी वहाँ होगी, कि इतने बच्चे होंगे, आपका बच्चा निकम्मा होगा, आपका बच्चा अच्छा होगा, आपका बच्चा बुरा होगा। ये सारी चीज़ें पहले ही ऑलरेडी फिक्स करके फिर कोई इंसान पृथ्वी के ऊपर उतरता है। आपका ये व्यक्ति साथ देगा, ये व्यक्ति आपको धोखा देगा, सब कुछ फिक्स हो जाता पहले ही। तो बहुत अच्छी पवन जी की कमेंट थी, और मैं इस लाइव माध्यम से सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि रेखा मेहराणा शादीशुदा है, और ये मत सोच लेना कि शादीशुदा हो गई तो अब वो मैदान छोड़ के भाग गई। नो, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा गैप आया है डियर फ्रेंड्स। गैप आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने रेखा मेहराणा को, मेरे को बदनाम किया है, मेरे गांव को बदनाम किया है, रेखा मेहराणा के गांव को बदनाम किया है, उनके साथ एक धर्म युद्ध अभी बाकी है। वो धर्म युद्ध लड़ा जाएगा, डेफिनेटली लड़ा जाएगा। पवन भाई क्या हाल है? पवन भाई सुखबीर उस्ताद का फुल सपोर्ट करो। हरीश कुमार जी भाई वीडियो ने शेयर करता है, वीडियो तो तर पर शेयर थी होंगी को नहीं, और के सहयोग करोगे भाई? भगवान कसम डियर फ्रेंड्स, मुझे बड़ा गुस्सा जब एक बंदे की भी मैं शेयर नहीं देखता। पवन जी ने लिखा, पवन अहलावत, हाँ भाई बिल्कुल करते हैं। जितने साथी सपोर्ट करें नहीं, मैंने नू को नहीं कहता भाई तमें लठ लेके आ जाओ, तमें बंदूक लेके आ जाओ, मैं मेरी जान न खतरा है, तमें बस मेरी वीडियो नहीं शेयर कर दो। इसमें तो कि मैं ना तारा कोई खर्चा आंदा, तारा कुछ नहीं आंदा, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप मेरी सपोर्ट में है। अगर आप वीडियो तक शेयर नहीं कर सकते तो मैं कैसे मान लूंगा? मैं नहीं मान सकता। हरीश कुमार जी ने लिखा, मैं करता हूं उस्ताद जी आपकी वीडियो को शेयर। चलो हरीश कुमार जी देखते हैं, बाद में देखेंगे कि शेयर हुई है या नहीं हुई। कर देंगे तो भाई देखो, मुझे कोई पर्सनली तो कोई बेनिफिट होना नहीं कि ये वीडियो आप शेयर करेंगे, मुझे कोई पर्सनल इसका वीडियो का मेरे अकाउंट में कोई पैसा आएगा नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये है कि कम से कम जो दबे कुचले समाज से जो बच्चे हैं, जिनमें टैलेंट है, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा कि यार हमारे देश में एक बंदा है मास्टर सुखविंदर खोखा, जो आप कम से कम आपके साथ और कोई साथ दे न दे, बट मैं साथ पक्का दूं, जान का जोखिम डालकर भी मैं साथ दूंगा। ये लाइव में मैं बोल रहा हूं, और मैं साथ क्यों दूंगा? बिकॉज मैं बना ही इसलिए, मैं सरकारी नौकरी करने के लिए नहीं बना, प्राइवेट नौकरी करने के लिए नहीं बना,
मैं बना ही इसलिए हूँ कि मैं उनके काम आऊँ जिनके काम कोई नहीं आता। और मेरे से जिस भी व्यक्ति का अटैचमेंट होता है, दिली अटैचमेंट, सुनते तो मुझे लाखों हैं। हर दिन मेरी आवाज़ कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग सुनते हैं पर डे। लेकिन मेरा हर किसी से लगाव नहीं हो पाता, क्योंकि जो दिल से सच्चा और अच्छा है वही मुझ तक पहुंच पाता है। मेरी आवाज़ भी वहीं तक जाती है, उन्हीं व्यक्तियों तक आवाज़ जाएगी जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन तक यूनिवर्स मेरी आवाज़ भेज देगा और मुझसे ऑटोमेटिक संपर्क करवाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल तौर पर देखा। और जो मेरे संपर्क में आता है, मैं चाहे जहां हूं वहीं बैठा रहूं, उससे भी चाहे नीचे चला जाऊं, बट द पर्सन हु इज कनेक्टेड विद मास्टर सुखविंदर कोका विल विन वन डे, ही विल बी सक्सेसफुल वन डे, ही विल गेट एवरीथिंग वन डे। यानी कि जो व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है वो एक दिन विजेता बन जाता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। मुझे कुछ मिलो या न मिलो, मुझे उनका आशीर्वाद मिल जाता है और उनके आशीर्वाद से ही मैं जिंदा हूँ। आज से 8 साल पहले डियर फ्रेंड्स, मास्टर सुखविंदर कोका को कैंसर थी यहाँ पे। लोगों ने सोच लिया, लोगों ने खुशी भी मनाई, अब कट जाएगी इसकी रान, मतलब अब तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब वो कैंसर तो गायब है। मास्टर सुखविंदर कोका तो बोल रहा है। और एक दिन वो आएगा कि हम जो कैंसर पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करेंगे। हर प्रकार की बीमारी का ट्रीटमेंट मास्टर सुखविंदर कोका करेगा वन डे, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने पढ़ना शुरू कर रखा है। नेक्स्ट मंथ 14 तारीख को मेरा एग्जाम है NLP का, और पूरी इंडिया को टॉप करूंगा। पूरी इंडिया को टॉप करूंगा, दैट्स माय कॉन्फिडेंस। कोई नहीं मिलेगा अपने बराबर। और जब मैं उस एग्जाम को टॉप करूंगा, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट का 1000 रुपया भी कहूँगा नहीं, 1 मिनट बात करने का मैं 1000 रुपये लूँगा। लोग मुझे देंगे। अब ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 14 तारीख को एग्ज़ाम है, महीना भी नहीं बचा, 3-4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि
मास्टर सुखविंदर खोखा से इंटेलिजेंट कोई है नहीं, क्योंकि हम तो भाई इंटेलिजेंट मानते अपने आप। हम मानते ही नहीं कि कोई मास्टर सुखविंदर खोखा जैसा सोचता हो वैसा कोई सोच लेगा, नो। और टॉप होते ही मैं मेरी मन मर्जी की फीस रखूंगा। फिर मैं छोड़ दूंगा इन गरीब लोगों को, क्योंकि ये मुझे छोड़ने पड़ेंगे। मैंने बहुत देख लिया गरीब लोगों का भला कर करके, बहुत देख लिया। नतीजन यानी कि परिणाम स्वरूप इनका नतीजा क्या है? इन्होंने मेरी कभी वीडियो को लाइक तक नहीं किया। जो लोग मैंने गवर्नमेंट जॉब में लगवाए मेरी वीडियो को कभी लाइक तक नहीं करते। जो गरीब बच्चे मैंने फ्री पढ़ाए मेरी वीडियो को लाइक तक नहीं करते। क्या करूंगा मैं इनका? क्या काम आएंगे ये मेरे? हम अमीर लोगों से जुड़ेंगे और महंगी फीस रखेंगे। डोनेशन करेंगे, किसी संत महात्मा को दे देंगे। वो कर लेगा जो उन्होंने करना है। वो डोनेशन का कुछ गलत करेगा तो वो परिणाम वो भुगतेंगे। भी मैं क्यों यार, मैंने इतना कुछ करके देख लिया। वीडियो को लाइक करते हुए डरते हैं, वीडियो को शेयर करते हुए डरते हैं। फिर ये जो गरीब तबका है ना, ये रोएगा। अरे कोई आया था आपको समझा रहा था, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आई। तुम इसी काबिल हो, इसी काबिल रहोगे। तो डियर फ्रेंड्स, भाई मज़ा मुझे आ नहीं रहा लाइव ब्रॉडकास्ट में, भगवान कसम। मैं तो 2-4 दिन और लाइव आके और ये लाइव को बंद करूँगा। देख लिया मैंने, क्योंकि एक तो मेरा ऊपर से एग्ज़ाम है। मैं इससे अच्छा है कि मैं वहाँ मेरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ। क्यों आप लोगों के साथ मत्था मारना? जो लोग वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, जो लाइक नहीं कर सकते, जो किसी प्रकार का कोऑपरेट नहीं कर सकते, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? लेकिन एक बात याद रखना, आप मुझे याद करके रोओगे, क्योंकि ऐसा इंसान आपको मिलने वाला नहीं है। किसी भी सूरत में आपको मास्टर सुखविंदर खोखा जैसा इंसान नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मेरे साथ दिल से जुड़ता है ना, उससे पहले मैं मर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जुड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर खरोंच भी नहीं आने दूंगा। तो साथियों, कोई फायदा नहीं आपके साथ ज़्यादा माथापच्ची करने का। इसलिए जय हिंद, जय भारत।